नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे 15 जुलाई तक के मौसम की। दोस्तों, पंजाब राज्य में 9 जुलाई को पूरे भारत में मानसून पहुंचा। तो पंजाब का जो भटिंडा और बाकी बचा हुआ हिस्सा था, इन जगहों पर भी मानसून कवर हो गया। इन सभी जगहों से भी मानसून की लाइन आगे बढ़ गई और पाकिस्तान में पहुंच गई। इस तरह से पूरे पंजाब में मानसून का आगमन हो चुका है। हालांकि आप में से बहुत सारे किसान साथी और पंजाब के मेरे जो व्यूअर मित्र हैं वो पूछेंगे कि आखिर इस तरह कैसे मानसून आ गया। देखिए, भारत में मानसून के आगमन, मानसून के केरल में पहुंचने या मानसून के वापस लौटने, इन सब की जो घोषणा है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक मामला है, बहुत ही एक नीतियों से जुड़ा हुआ मामला है। और इसके लिए भारत की जो मौसम एजेंसी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यही घोषणा करती है। तो कई पैरामीटर, मापदंड होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है इस तरह की घोषणाओं के लिए। पालन किया गया होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, कुछ जगहों पर ज़रूर अभी पश्चिमी हवा चले, लेकिन आप देखेंगे कि हवा का रुख ज़्यादातर जगहों पर पंजाब में और राजस्थान में भी बदल चुका है और दक्षिण से या फिर पूरब से हवाएं आने लगी हैं। उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रवाह, फ्लो कम से कम हो गया है। तो मानसून के इन सभी जगहों पर आने की का जो क्राइटेरिया है, वो ये हवा के रुख में स्थायी बदलाव ही मुख्य रूप से है। ऐसा नहीं है कि मानसून आए तो इसका मतलब बहुत तेज़ी से बरसात शुरू हो जाए। तो ये स्थिति है। और अब कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करूं, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो बारिश के आंकड़े जो पंजाब में अभी तक 1 जून से लेकर अभी 9-10 जुलाई तक रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दक्षिणी ज़िले अभी भी सूखे पड़े हैं। दक्षिणी और कुछ पूर्वी ज़िले ज़्यादा सूखे हैं, जिसमें साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 69% कम बरसात हुई है। फतेहगढ़ साहिब में 61% कम बरसात रिकॉर्ड की गई। रूपनगर में 68 और होशियारपुर में 86% कमी है बारिश में। कपूरथला में 72% की कमी है और कपूरथला इधर। और इसके अलावा कमी वाले क्षेत्रों में शहीद भगत सिंह नगर में 39% की कमी है और साथ में चंडीगढ़ में 58% की कमी है। पटियाला में 57, संगरूर में 30, बरनाला में 56, मनसा में 40, भटिंडा में 35 और मुक्तसर में 34 तथा फजिल्का में 51% की कमी है। ये तो हमने कमी वाले क्षेत्रों की बात कर ली और अब अधिकता वाले क्षेत्रों की बात करते हैं। हाईएस्ट रेनफॉल फरीदकोट में, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन जहाँ 75 होती है वहाँ 124 मिलीमीटर हुई है, जो 65% ज़्यादा है। इसके ऊपर फिरोजपुर है, जहाँ पर 50 मिलीमीटर की जगह पर 76 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 53% ज़्यादा है। और फिरोजपुर के अलावा तरन तारण में 20% अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई। गुरदासपुर में 31% ज़्यादा बारिश हुई है। अमृतसर में बारिश हुई है 5% ज़्यादा और जालंधर में 18% की कमी है लेकिन सामान्य है। लुधियाना में 2% कम है लेकिन सामान्य है और मोगा में 17% की कमी है और ये भी सामान्य बारिश मानी जाएगी। तो ये स्थिति अभी तक रही है। और अब कैसा मौसम रहेगा राज्य भर में, आइए जानते हैं। देखिए, मानसून की जो अक्षीय रेखा, अब चूंकि मानसून आ चुका है तो अब बनती है अक्षीय रेखा, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून नहीं बनती क्योंकि पूरे भारत को कवर कर गया मानसून। तो जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो कल शाम से लेकर आज सुबह के बीच में गंगानगर यानी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों पर थी। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ भाग रही है और ये पंजाब पर पहुंचने वाली है। मानसून की अक्षीय रेखा का पंजाब पर पहुंचने का मतलब है मानसून में देश में लगने वाली ब्रेक। तो ब्रेक की कंडीशन आ रही है कुछ समय के लिए। और पूर्वी सिरा इसका अभी फिर मिजोरम में बना हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो ऐसा नहीं है कि नमी का यहाँ पर पहुँचना बिल्कुल बंद हो जाएगा, हवाएं फिर से बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। हवा में नमी का स्तर बढ़ता ही रहेगा। लेकिन क्योंकि जब मानसून ट्रफ यहाँ पहुँचती है, इसका मतलब यह है कि इधर कोई सिस्टम नहीं है जो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की हवाओं को यहाँ पर ऊपर लेकर जाए उस जगह जहाँ बादल बनते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर ज़िलों पर अब आपको शुष्क मौसम दिखाई पड़ेगा पूरे पंजाब में। चाहे हम गुरदासपुर की बात करें या पठानकोट की या होशियारपुर, अमृतसर या तरन तारण या बरनाला, मोगा, लुधियाना या फिर चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला, संगरूर, मनसा, भटिंडा, मुक्तसर साहिब और फरीदकोट, मोगा, इन सभी जगहों पर पूरे क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जब 15 जुलाई तक ड्राई वेदर वाले होंगे। लेकिन इसी दौरान जो नमी वाली हवाओं का फ्लो यहाँ पर बना हुआ है उसके कारण कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ऐसे गर्जना वाले बादल बन जाएं जो बरसात भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड जगहों पर और थोड़ी देर के लिए। वो जैसा प्री मानसून सीजन में होता था, जब मानसून आने से पहले की स्थिति थी कि बादल आए, बरसे और निकल गए, या आते हुए बरसते चले जा रहे हैं और हल्की बारिश देकर गए। तो उस तरह की बरसात हो सकती है और वो कहीं कहीं पर संभावित हो सकती है। कपूरथला में, तरन तारण या अमृतसर साहिब और नीचे की तरफ नवा शहर, रूपनगर, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, जो मध्य के क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन मोस्टली बारिश के चांसेस नहीं हैं, ना के बराबर हैं। और
इस वजह से खेती का काम आप जो भी कर रहे हैं, उसको ये बात ध्यान में रखकर करिए कि बारिश अभी नहीं होने वाली है, तो आपको सिंचाई के लिए साधनों का प्रबंध करके रहना है, तैयारी करके रहनी है और जैसे ही ज़रूरत महसूस हो, आप बेहिचक कर दीजिए। फिर भी मैं कहूँगा कि डेली वेदर अपडेट आप ज़रूर देखते रहिए। मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर, न्यूज़ मीडिया मंच, और मौसम तक पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ डेली वेदर अपडेट देश भर का लेकर आता हूँ। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉलो करके, और इन चैनलों को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। पंजाब के सभी किसान साथियों और मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।